कन्हैया जी, आपने मुझे कहा था कि रुबिका जी नामांकन वापस लेने की डेट तक ध्यान दीजिएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा, जो प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं वो भी बकायदा जो है सीट वापस अपना नामांकन वापस कर लेंगे, और खासकर लेफ्ट के लिए आपने मुझे कहा था, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है कन्हैया जी। कहीं हमको लगता है कि लगभग बातचीत ही लोग आपस में कर ही लिए हैं और हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बातचीत हो रही है तो उन्हें बताया कि ना ना हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, देर लग रही है लेकिन अंधेर नहीं है, देर है, ये लोग आपस में बैठ करके कर लेंगे। अभी तो लालगंज वाला तो कर ही लिया इन्होंने, लालगंज कर लिया। और भी बात कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, आप घबराइए मत, कर नहीं लेंगे पर लोग। नहीं आप हम काहे का घबराए, बताइए ना, वो तो ये तो इंडिया गठबंधन और एनडीए जाने, हमें क्या, हमें तो सवाल पूछना है और सवाल पूछने में घबराना नहीं है, बस एक बात अपन जानते हैं। भल्लारी जी, बस मेरा एक सवाल ये है कि ये जो बाकी 3-4 सीटें बचती है, अब उसमें तो नामांकन वापस हो ही नहीं सकता है। नहीं, नामांकन वापस नहीं होगा, लेकिन यहाँ से अभी गौरा बुराम के लिए जो हुआ है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो कह रहा है कि जो इनका कैंडिडेट था कि हम वापस नहीं लेंगे, तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है वापस नहीं लेंगे तो आपका प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग प्रचार करेंगे। जो संतोष सहनी है उनके लिए प्रचार, वो हमारे कैंडिडेट है, अधिकृत कैंडिडेट है, आपका प्रचार नहीं करेंगे, आप बैठिए, मत बैठिए। तो एक हो सकता है कि वोटर्स के बीच में कुछ गलतफहमी हो जाए, लेकिन ये तो ऐसे ही कर देंगे लोग और बातें बन जाएंगी सबकी। नहीं नहीं, पर बिलारी जी, यू नो बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये वैशाली वाला तो नाम था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो 143 जो उन्होंने अनाउंस किया उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो लिस्ट बकायदा हमने देखी है, वो सीधे तौर पर डिसाइडेड था कि वीआईपी को सपोर्ट कर रही है वो। गौरा बुराम वाली कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो है, उनके लिस्ट में है, वो तो वो सिंबल लेकर के चले गए हैं ना, वो तो सिंबल लेकर, बाद में जो सिंबल लौटाया जाने लगा उसमें उनको बुलाया गया तो नहीं आए, तो सिंबल लेकर के चले गए हैं, सिंबल उन्होंने तो दे आप भी कह दिया रहे हैं है। सब कुछ ठीक है? अभी तक हमको लग रहा है, अभी तक ठीक नहीं लग रहा है, कि लग रहा है कि जैसे 254 पर कैंडिडेट दे दिए हैं, 243 सीट ही है, हाँ। लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक दिन में ये लोग शॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, आप कह रहे हैं ये लोग बात कर रहे हैं और सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। हमारे साथ देवज्योति जी भी हैं। देवज्योति जी, क्या ये गजब वायरल है आपका, जाता है फिर आ जाता है, फिर जाता है फिर आ जाता है, इसका कुछ पक्का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपके बड़े नेता? नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि शेष नेतृत्व में बातचीत चल रही है, और शेष नेतृत्व जो है, हमको मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 घंटा और लगेगा, इसमें और भी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी है। और कुछ सिंबल, जैसे आप गोड़ाम का जो आप बात कर रही थी, तो उसमें हमारे अफजल भाई को जो है विड्रॉ करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने खुद पत्र जारी किया है, वो आपके पास मिला भी होगा। और अफजल भाई जो है वो विड्रॉ भी करेंगे, लेकिन क्या है कि वहाँ जो इलेक्शन कमीशन का जो कार्यालय है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किससे गाइडेड हो रहा है ये आपको तो पता ही है। हम लोग कहते हैं ना कि 3 गो गांधी जी का जो 3 बंदर था, उसमें एक बंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एगो सीबीआई, एगो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो थोड़ा सा परेशानी, आज हमने गुंजियाल साहब से भी बात किया है, इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिहार के हैं, उनसे हमसे बात भी हुई है, काफी देर बात हुई है। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो चिट्ठी जो है डीएम ऑफिस में चिट्ठी को रिसीव करना था, तो रिसीव करना था तो उसको, बाबू लोग का बात है, बात कोई बात है, अपना कुछ मानसिकता होगा, उसको पुटअप नहीं किया सही समय मुझे में। पता था आप ये मसला उठाएंगे। एक सेकेंड, आप ईसीआई पर आरोप लगाएं उससे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ के आप बैठे होंगे, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। देव भाई, मुझे ये बताइए, कौन सा पन्ना जो होता है वो आपको बकायदा जमा करना होता है, तब जाकर आपका नामांकन वापस होता है? बताइए, पन्ना बता, वो आप फॉर्म बता सकते हैं? नॉमिनेशन, बड़े बड़े आरोप तो देव भाई आपने लगा दिए ईसीआई पर, है ना? आप लोग बकायदा पूरी तैयारी के साथ गए होंगे, आरजेडी पूरी तैयारी के साथ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को तो ईसीआई पर भरोसा नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो फुल प्रूफ तैयारी के साथ जाती। आप लोग गए थे, फॉर्म भी आपने भरा कि नहीं, वो आरजेडी वाले ने भरा कि नहीं भरा फॉर्म? नॉमिनेशन विड्रॉल करने का भी तो उसमें आपको तारीख देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
तो क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन से आप अगर विड्रॉल, अगर अफजल भाई वहां से विड्रॉल नहीं किए हैं, पार्टी ने तो जारी कर अरे दिया। कल तक अफजल लास्ट भाई डेट को थी नहीं देव आना भाई, चाहिए कल था। तक लास्ट डेट थी ना, क्यों उन्होंने नामांकन वापस नहीं किया? ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा है, कम्युनिकेशन का गैपिंग हो रहा है। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये दो अलग चीजें हैं। ईसीआई पर इल्जाम देव भाई अलग चीज है। हम बता रहे हैं आपको, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने चिट्ठी जारी किया, वो चिट्ठी को वहां सर रिसीव सुनिए, कराया गया। नहीं तो खत खतूत लिखने से कुछ नहीं होता। नहीं सुनिए सर, नहीं सर, नो, ईसीआई खत से नहीं चलता है ना सर। ईसीआई, हमारा संविधान खत से नहीं चलता है, वो कानून से चलता है। कानून कहता है फॉर्म बी, उसी फॉर्म बी जिसे आपने नामांकन के लिए इस्तेमाल किया था, उसी फॉर्म बी को नामांकन वापस विड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। आप मुझे बताइए, आपने वो भर कर दिया कि नहीं दिया? खत लिखने का टाइम है, फॉर्म बी भरने का टाइम नहीं है। ये चीज हम भी जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेकिन वहां पे देरी की गई है, हमको ये सूचना मिली नहीं, हमारे जिला अध्यक्ष ने, देव मेरे भाई, जिला अध्यक्ष जो दरभंगा का जिला गलत अध्यक्ष जानकारी है है देव भाई। मैं तो देखिए, मैं आपको बरसों से जान रही हूं, आप मुझे बरसों से जान रहे हैं। मैं जब स्टूडियो में घुसी, ये सवाल मेरे भी मन में था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लालू जी खत लिख रहे हैं तो पूरी तैयारी करके और नामांकन वापस करने के लिए गए होंगे। फॉर्म भी भरवे ना करी सर, भरा ही नहीं है फॉर्म भी, फिर आप इल्जाम लगा देंगे ईसीआई के ऊपर। आप ही वो शख्स है देव भाई जो मेरे साथ यहां स्टूडियो में बैठे हुए थे ना, मैं स्टूडियो में थी, आप वैसे ही उस जगह पर बैठे हुए थे। आपने कहा था रुबिका लियाकत बहन, नोट कर लीजिए आप, तारापुर से सकल देव जो है वो चुनाव लड़ने वाले उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, आपने कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था। सम्राट चौधरी के खिलाफ कौन लड़ेगा? आपने कहा था सकल देव लड़ेंगे। ये सकल देव तो बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं ठीक है, देखिए है क्या कि कुछ कंफ्यूजन है, ये आप भी समझ रही हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है। वो 1-1.5-2 घंटा के अंदर में हम लोग का ज्वाइंट पीसी भी होने की बात चल रही है, जहां तक मुझे सूचना है। कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन श्रेष्ठ नेतृत्व में किसमें, अब आप ये क्लियर कीजिए, किसमें कंफ्यूजन है? ईसीआई और आप लोगों में कंफ्यूजन है कि कांग्रेस, वीआईपी, आरजेडी में कंफ्यूजन है? नहीं, वीआईपी आरजेडी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर कंफ्यूजन किसमें है? ऑल इज वेल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीआईपी में मिसकम्युनिकेशन किसमें है? मिसकम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे आदरणीय लालू यादव जी ने चिट्ठी जारी किया, वो चिट्ठी जाके डीएम के यहाँ रिसीव हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दरभंगा के यहाँ, तो डीएम को तो चिट्ठी को तो भेज देना चाहिए ना सही समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। भाई एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनका जो है रद्द कर दिया, इनका जो सिंबल जारी किया गया था। नहीं सर, देव भाई ऐसे मत कीजिए, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स में, आप पॉलिटिक्स में हैं, ऐसे हो जाएगा। हर्षवर्धन जी, मैं खत लिख रही हूं आपको और खत लिखकर कह रही हूं कि आप जो हैं, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर आप कहीं भी एग्रीमेंट साइन करें, पर मैं आपको खत लिख रही हूं कि आप 5 बजे गूंज में मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। भाई मैं 5 बजे की एंकर हूं न्यूज़ 18 इंडिया की, मैंने आपको खत लिख दिया है, अब आपको आना होगा। रुबिका जी, सबसे पहले तो